हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल होस्ट अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक हैप्पी लाइफ हम सभी जीना चाहते हैं। दिव्यतापूर्ण जीवन कौन नहीं जीना चाहता है, लेकिन वास्तविकता में दिव्यतापूर्ण जीवन है क्या, तो इस पर चर्चा करेंगे। जीवन दर्शन है एक श्री श्री रविशंकर जी का, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। सुख की खोज व्यक्ति बाहर करता है, लेकिन सुख तो हमारे अंदर ही है। जीवन को दिव्यतापूर्ण और सुखमय बनाने के लिए आनंद, सजगता और दया के क्षणों में हमें जीना होगा। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, चाहे वो धन, शक्ति या इंद्रिय सुख हो। कुछ व्यक्ति दुख से भी आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें सुख मिलता है। सुखी रहने के लिए हम किस वस्तु की खोज करते हैं, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए हम सुखी नहीं होते, यानी कि उसे प्राप्त करने के बाद भी हम खुश नहीं होते, क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। विद्यार्थी सोचता है कि यदि उसे नौकरी मिल जाए तब वो सुखी होगा, और नौकरी में लगा हुआ व्यक्ति कहता है कि उसे सुखी रहने के लिए एक जीवन साथी की आवश्यकता है, और अगर उसे जीवन साथी मिल जाए तो सुखी रहने के लिए उसे बच्चों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक व्यक्ति का पूरा जीवन भविष्य में प्रसन्न व सुखी रहने की तैयारी में ही बीत जाता है, जबकि सुख वर्तमान में खोजने से मिलता है। यानी कि आज जो चीजें हमारे पास हैं उनमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में अपनी प्रसन्नता के लिए हमने स्वयं को कितना समय दिया है, लेकिन यही वे क्षण है जिनमें आपने अपने जीवन को सही अर्थों में जिया है। लेकिन हम अपने आप को समय देते ही कब हैं? संभवतः ये वो समय था जब हम सब छोटे बच्चे थे, पूर्णतया प्रसन्नता और आनंद में, या फिर उस समय जब हम लहरों से खेल रहे थे, या किसी पर्वत के शिखर पर बैठे हुए वर्तमान क्षण का आनंद ले रहे थे, या फिर कहीं पर घूमने गए थे। जीवन को देखने के दो तरीके हैं। पहला ये कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात मैं सुखी होऊंगा, और दूसरा ये कि जो भी है मैं उसमें सुखी हूं। और बेहतरता यही है कि जो भी हमारे पास है हम उसमें अगर खुश रहने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर हम खुश होते भी हैं। आनंद, सजगता और दया के क्षणों में जीना दिव्यता की प्राप्ति है। बच्चे की तरह जीना दिव्यता है। ये अपने अंदर से मुक्त होना तथा प्रत्येक से बिना किसी संकोच के सहज रहना। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में ना सोचकर केवल अपने बारे में सोचना। उसके अनुसार निर्णय मत लो, डिसीजन भी मत लो। लोग आपके बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जो कुछ भी सोचते हैं वो ना तो स्टेबल है, और दूसरे व्यक्ति तथा वस्तुओं के बारे में तुम्हारी राय हर समय बदलती रहती है। फिर दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है? चिंता करने से शरीर, मन और बुद्धि और सजगता पर प्रभाव पड़ता है। ये वो बाधा है जो हमको अपने आप से बहुत दूर ले जाती है। ये हमारे अंदर उत्पन्न करती है भय, प्रेम की कमी के अलावा और कुछ नहीं। ये अलगाव की तीव्र चेतना है। श्वसन क्रियाओं द्वारा उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। तब तुम्हें इस बात का अनुभव होगा कि मैं सबका प्यारा हूं, और मैं हर व्यक्ति के समान हूं, और मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का एक अंश हूं, और मैं अपने आप में अगर संतोषपूर्ण हूं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ऐसी फीलिंग्स जब आपके अंदर आएंगी तो वो आपको मुक्त कर देंगी, और आपका मन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तब आपको अपने चारों तरफ अत्यधिक एक रूपता मिलेगी, और एक रूपता पाने के लिए कई वर्षों तक कहीं बैठकर साधना नहीं करनी पड़ती। जब भी तुम प्रेम में और आनंद का अनुभव करते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान में होता है। किसी स्तर पर, किसी मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति अनजाने में ध्यान करता है। ये ऐसे क्षण होते हैं जब तुम्हारे शरीर, मन और श्वास में एक रूपता होती है। तब तुम युग को प्राप्त करते हो, और तब तुम अपने वर्तमान में जीते हो, और कहीं ना कहीं तब तुम अपने अंदर सुख की खोज करते हो और दिव्यतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हो। तो बस ये है
सुखी जीवन व्यतीत करने का रहस्य कि आप थोड़ा-सा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को वक़्त दीजिए और एक बेहतर जीवन व्यतीत कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।